जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। आज बात करेंगे 60-40 की नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन यानी जेएसएसयू के बैनर तले जो 31 दिन का आंदोलन चल रहा है उसके बारे में कि छात्र आंदोलन के जो दौरान पहले चरण में क्या कर रहे हैं। पहले चरण में उनको सांसदों और विधायकों से समर्थन पत्र लेना है कि वे झारखंड के छात्रों की इस मांग का समर्थन करते हैं कि झारखंड में झारखंडी छात्रों को नौकरी मिले, बाहरी छात्रों को नौकरी नहीं मिले। और इसको लेकर सभी सांसदों विधायकों से समर्थन का पत्र लिया जा रहा है आंदोलन के पक्ष में। दूसरी बात करेंगे कि झारखंड में जल्दी ही यानी इस महीने के अंत से लेकर जून तक 11वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा से लेकर करीब 2 दर्जन नियुक्ति परीक्षाओं का रास्ता साफ हो रहा है और करीब 50,000 से ज्यादा पद जो हैं अगर सरकार और आयोग इस मामले में अगर तेजी दिखाएंगे तो इस साल तक भर दिए जाएंगे। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। आपकी राय मुझे मिल रही है, लेकिन और ज्यादा जितनी आप राय देंगे उतनी ज्यादा मुझे सुविधा होगी आपकी प्रतिक्रियाओं को जानने और फिर उस हिसाब से कंटेंट बनाने में। तो शुरू करते हैं आज की जनमन की बात। झारखंड की सरकारी नौकरियों में 40% सीटों को सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए खुला रखने के विरोध में जहां एक तरफ झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन यानी जेएसएसयू के बैनर तले 10 मई से जारी 31 दिन के आंदोलन के क्रम में अभी राज्य भर में सांसदों और विधायकों से अपनी मांगों पर लिखित समर्थन पत्र लिया जा रहा है। छात्र सभी के यहाँ जाकर लिखित समर्थन का पत्र ले रहे हैं। वहीं सरकार और जेपीएससी जेएसएससी में नियुक्तियों को लेकर भी हलचल शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि मई के अंतिम सप्ताह या जून में 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर सकता है। आयोग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को एक चिट्ठी भेजी है 2 मई को। इस चिट्ठी में सभी उपायुक्तों से परीक्षा केंद्रों की सूची भेजने और अपने अपने जिलों में परीक्षा के संचालन के लिए नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा गया है। इधर राज्य सरकार ने 1 दर्जन से अधिक नियुक्ति नियमावलियों में से उस प्रावधान को भी हटा दिया है जिसमें नियुक्तियों के लिए अनारक्षित यानी जनरल कोटा के उम्मीदवारों के लिए झारखंड के स्कूल कॉलेजों से मैट्रिक यानी 10th और इंटरमीडिएट यानी 12th की परीक्षा पास करने को अनिवार्य किया गया था, कंपलसरी किया गया था। इस फैसले से लगभग 20,000 पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 महीनों के अंदर इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हाईकोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन सरकार की 2021 में बनाई गई नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया था और उसके बाद जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन दर्जन भर रिक्तियों के लिए निकाले गए विज्ञापनों को भी रद्द कर दिया था। अब नियमावली में संशोधन के बाद इन वैकेंसीज को फिर से निकालने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं 1 दर्जन और दूसरी नियुक्ति नियमावलियों में से भी 10वीं और 12वीं वाला प्रावधान हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इनमें से कुछ नियमावलियां अभी कार्मिक या विधि डिपार्टमेंट में हैं और कुछ को पास करके कैबिनेट की मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल विभाग को भेजा जा चुका है। इन नियमावलियों में अगर संशोधन हो जाता है तो लगभग और 50,000 पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा, यानी करीब 70,000 पदों पर जल्द ही नियुक्तियों का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। पहले चरण में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 25,000 पदों पर होने वाली नियुक्ति भी इनमें शामिल है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2 महीने के अंदर बम्पर वैकेंसी आएगी झारखंड में। इधर 60 और 40 की जो नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के राज्यव्यापी आंदोलन के चौथे दिन आज कई सांसदों विधायकों से समर्थन पत्र लिया जा चुका है। अब तक जो सूचना है उसके हिसाब से बरकट्ठा के निर्दलीय विधायक अमित यादव, सिमरिया के बीजेपी विधायक किशुन दास, मांडू के भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, रामगढ़ से आजसू पार्टी की विधायक सुनीता चौधरी, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जो अभी कांग्रेस से निलंबित चल रहे हैं,
और खरसावां से जेएमएम विधायक और सचेतक विधानसभा में हैं दशरथ गागराई, जिनको कृष्णा गागराई के नाम से भी जानते हैं। इन लोगों ने छात्रों को अपना समर्थन पत्र दे दिया है। आपको बता दें कि जेएसएसयू ने 60-40 नियोजन नीति के विरोध में 10 मई से 11 जून तक 31 दिन के महाजन आंदोलन का ऐलान किया है। इसके पहले चरण में 10 मई से 25 मई तक झारखंड के सभी सांसदों और विधायकों से आंदोलन के पक्ष में लिखित समर्थन लिया जा रहा है। दूसरा चरण जन जागरण का होगा और ये 26 मई से 6 जून तक यानी 10 दिनों तक चलेगा। इसमें नगाड़ा बजाकर राज्य के सभी प्रखंडों में सखुआ का पत्ता घुमाया जाएगा और लोगों को जागृत किया जाएगा आंदोलन को लेकर। तीसरा और अंतिम चरण 9 जून से 11 जून तक 72 घंटे का होगा। यह महा आंदोलन होगा। इसमें 9 जून को झारखंड के सभी प्रखंडों और जिला मुख्यालयों में छात्र और युवा मशाल जुलूस निकालेंगे और 10 और 11 मई को 2 दिन के यानी 48 घंटे के झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। तो ये आंदोलन की जो बात थी। अब आते हैं उन परीक्षाओं की नियमावलियों पर जिनमें से सरकार ने जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कंपल्शन को, अनिवार्यता को हटा दिया है। इन परीक्षाओं में झारखंड मोटरयान निरीक्षक नियुक्ति नियमावली 2023, झारखंड लिपिक सह टंकक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2023, झारखंड सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023, झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2023, झारखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी नियुक्ति संशोधन नियमावली 2023, झारखंड सचिवालय आशु लिपिक स्टेनोग्राफर सेवा संशोधन नियमावली 2023, झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संशोधन नियमावली 2023, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2023, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तरीय तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन संशोधन नियमावली 2023, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट +2 स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2023, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली जेएसएससी सीजीएल परीक्षा, ये सब शामिल हैं इसमें। इसके अलावा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक/10वीं स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2023, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट +2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकण अर्हता धारक पद हेतु संचालन संशोधन नियमावली 2023 और झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 शामिल हैं। तो इन परीक्षाओं की नियमावलियों में आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं। अब इनकी नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जेएसएससी जारी कर सकता है। दरअसल राज्य सरकार ने 2021 में बनाई गई नियोजन नीति में तृतीय श्रेणी यानी 3rd ग्रेड के पदों पर नियुक्ति में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण होना, पास होना अनिवार्य किया था। साथ ही हिंदी और अंग्रेजी को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से भी हटा दिया था। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को इससे छूट दी गई थी। तीसरे दर्जे के सभी पदों से संबंधित नियुक्ति नियमावलियों में यह प्रावधान शामिल किया गया था, लेकिन पिछले साल झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया 2021 की, और उसके बाद राज्य सरकार ने नई नियोजन नीति से इस प्रावधान को हटा लिया और इसके बाद नियुक्ति नियमावलियों में इस प्रावधान को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। तो इस पूरी कवायद का मतलब यह है कि आने वाले 2 महीनों में कई 100 या कई हजार बहालियां निकलने की उम्मीद है। कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने इसका संभावित समय भी तय कर दिया है। हालांकि इनमें 2 बहालियों का विज्ञापन इस महीने के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना थी, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। हालांकि कुछ और विज्ञापन थे जो मई के दूसरे सप्ताह तक निकलने थे। दूसरा सप्ताह आज खत्म हो गया, लेकिन अभी तक आई नहीं है नियुक्तियां। इनमें झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल और झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त परीक्षा का विज्ञापन शामिल है।
झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और उत्पाद सिपाही परीक्षा 2023 का विज्ञापन भी मई के दूसरे सप्ताह में जारी होने की बात कही गई थी, लेकिन अब मई का दूसरा सप्ताह आज खत्म हो गया है। अब ऐसे में उम्मीद है कि अगले सप्ताह ये विज्ञापन जारी हो सकते हैं। इसके अलावा महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 इसी माह के तीसरे सप्ताह में आने की बात कही गई थी। राज्य में जो आईआईटी चल रहे हैं उनके विभिन्न ट्रेड में 737 प्रशिक्षण अधिकारियों यानी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति के लिए भी विज्ञापन मई के अंतिम सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन जून महीने के दूसरे सप्ताह में जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी तरह इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकण अर्हता धारक पद के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए विज्ञापन भी जून माह के पहले सप्ताह में आना संभावित है। लेकिन रिक्तियों का विज्ञापन आ जाने के बाद समय पर परीक्षा ले लेना और रिजल्ट निकालकर नियुक्ति पत्र बांट देना भी एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है। राज्य में अगले साल अप्रैल के महीने में यानी 2024 के अप्रैल के महीने में आम चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। झारखंड के शहरी निकायों के चुनाव भी होने हैं और उसके बाद दिसंबर में झारखंड विधानसभा का चुनाव होगा। तो इस तरह अगला साल देखें तो पूरा का पूरा साल ही चुनावी साल रहेगा। ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार साल के इन बचे हुए 7 महीनों में या आने वाले जनवरी फरवरी को मिला दें तो 9 महीनों में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देकर चुनाव में इसका लाभ लेने की कोशिश करेगी। लेकिन छात्रों के तेज होते आंदोलन और परीक्षाओं की सुस्त रफ्तार के बीच इस चुनौती को हेमंत सोरेन की सरकार और ये 2 आयोग कैसे पूरा करेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।